न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी MP ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अयोध्या में 5 जून को जुटेंगे संत, करेंगे पॉक्स एक्ट में बदलाव की मांग। जपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों के चल रहे विरोध के बीच संतों ने अयोध्या के यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर 5 जून को जिले में एक बड़ी सभा का आह्वान किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे। उन पर पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन। संतों ने यह आरोप लगाते हुए पॉक्सो अधिनियम में कुछ प्रावधानों के कारण सार्वजनिक हस्तियों को परेशान किया हो जाता है और संबंधित व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले ही चरित्र हत्या और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। देश भर से अपने समकक्षों को 5 जून को अयोध्या में इकट्ठा होने का आह्वान किया है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर केंद्र सरकार को एक ज्ञापन सौंपने का फैसला भी किया है। प्रमुख सार्वजनिक शख्सियों के जीवन में नजदीक आते हैं कई लोग। हनुमत निवास के महंत मिथिलेश नंदनी शरण ने सोमवार को बताया, पॉक्सो अधिनियम के तहत कई उपधाराएं हैं जो अपराध को परिभाषित करती है कि यह कैसे किया गया या उत्पीड़न कैसे हुआ। इन्हें परिभाषित करने के लिए किसी को देखने, घूरने या छूने पर भी विचार करता है। प्रमुख सार्वजनिक शख्सियता के जीवन में कई लोग पुरस्कार देने, आशीर्वाद लेने या अपनी उपलब्धियों का समस्याओं को साझा करने के लिए उनके पास आते, चाहे वह महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे। कई लोग हैं जो उन्हें घेर लेते। एक तरफा आरोपों के आधार पर गिरफ्तार करने में संशोधन शरण ने आगे कहा, कई लोगों का काम तो इन सार्वजनिक शख्सियतों से हो रहा, वही कई ऐसे भी हैं जो निराश होकर झूठे आरोप लगाते। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त हो और कड़े कानूनों के तहत इससे निपटे, लेकिन जो खंड सिर्फ कुछ सांकेतिक इशारों के आधार पर और सिर्फ एक तरफा आरोपों के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति देता है, उसमें संशोधन की जरूरत। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शिंदे गुट छोड़ सकते 22 विधायक, बीजेपी के सौतेले व्यवहार से नाराज, सामना के नए लेख में सनसनीखेज का दावा। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। ये भूचाल सामना में छपे एक लेख के बाद शुरू हुआ है। सामना ने अपने नए लेख में दावा किया है कि शिंदे गुट के 22 विधायक शिवसेना में रहकर खुश नहीं है, उनका दम घुटने लगा है और वे कभी भी पार्टी छोड़ सकते। कितना सच? सामना का दावा कर दिया है कि वे विधायक मानते हैं कि बीजेपी द्वारा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सामना में इस लेख पर डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने इसे मजाक बताते हुए कहा कि इस समय उद्धव गुट ही सबसे ज्यादा नाखुश है, जितनी उदासीनता वहाँ है वो कहीं और नहीं। वैसे सामना के लेख में ये भी बताया गया कि शिंदे गुट चाहता है कि उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी 22 सीटों पर लड़ने का मौका मिले, लेकिन बीजेपी 5 से 7 सीटों ही देने को तैयार है। अब सामना में ये सारे दावे इसलिए किए गए क्योंकि शिंदे गुट के एक लोकसभा सदस्य कीर्तिकर ने कहा था कि हम भी NDA का हिस्सा है, ऐसे में हमें भी उचित सम्मान मिलना चाहिए, हमारे काम भी होने चाहिए। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अब इसी बयान को उद्धव गुट ने अपना सियासी हथियार बनाया और दावा कर दिया गया कि शिंदे गुट के पास सभी विधायकों का समर्थन नहीं है। इन दावों पर खुद CM शिंदे का फिर उनके गुट के किसी विधायक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उद्धव की बड़ी चुनौती। जानकारी के लिए बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे। उनके पास ना शिवसेना बचे, ना शिवसेना वाली चुनावी चिन्ह। उन्हें एक बार फिर शुरू से अपनी सियासत शुरू करनी पड़ी है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन तब तक पार्टी को फिर खड़ा करने की चुनौती चल रही है। BMC के चुनाव होने हैं, उसी को सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र CM शिंदे ने जर्जर इमारतों के थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर ऑडिट के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सभी निकायों को निर्देश दिया है कि वे हाउसिंग सोसाइटियों द्वारा प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय
अच्छे इंजीनियरिंग संस्थानों से खतरनाक इमारतों का थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर ऑडिट कराएं। यहां से केंद्रीय अतिथि गृह में राज्य में सभी एजेंसियों की मानसून की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शिंदे ने सोमवार को कहा कि सक्रिय कार्यवाही से जान माल के नुकसान को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी ने सूचित किया है कि असुरक्षित घोषित की गई 226 इमारतों में से 27 किराएदारों से वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद ढांचागत समीक्षा स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए निर्देश दिए गए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक निकायों का विस्तारित परिवारों के रहने की व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपनी जर्जर इमारतों को खाली करने के लिए सहमत हो। तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ, भारतीय रेलवे और अन्य निकायों के प्रतिनिधियों ने मानसून के मौसम के लिए अपनी तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हुए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।